नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। आज हमारे अलख निरंजन ज्योति ध्यान योग केंद्र आर्य समाज रोड छबड़ा पर आंचोली से श्री सतीश शर्मा पधारे हुए हैं। आपको हम बता दें कि सतीश जी शर्मा योग की क्रियाओं में अक्सर जाते रहते हैं और ये पिछले 2 बार से गुना पगारा में विपश्यना ध्यान केंद्र पर प्रशिक्षण लेकर आए हैं। हम इनसे विपश्यना के बारे में कुछ तथ्य जानेंगे। तो अब हमारे समक्ष अगली आवाज़ सतीश जी शर्मा की। हाँ सर। हाँ जी, ये जो भारत का बहुत पुराना ऋषि मुनियों का देश है और जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ, जब से ये विपश्यना का मतलब है परमात्मा से मिलने की प्यास। ये विपश्यना ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके कि भाई कैसे मिला जाए परमात्मा से, तो उसकी प्यास उसे ही विपश्यना कहते हैं। उन्होंने जो रिसर्च करके निकाला, ये क्रिया पहले 60 साल का जब व्यक्ति हो जाता था तो उसके मन में ऑटोमेटिक ये प्यास जगती थी परमात्मा से मिलने की। फिर ये समय बदलता गया, समय शॉर्ट होता गया और इसका भी अर्थ बदलता गया, तो ये भारत से लुप्त हो गई। ये जो विपश्यना की साधना थी ये भारत से विलुप्त हो गई। फिर ये 2500 वर्ष बाद में बर्मा में चल गई। ये गुरु शिष्य की पद्धति है और गुरु शिष्य की पद्धति को उन्होंने बर्मा में इसको सहेज के रखा। इस तप को प्रत्येक व्यक्ति करता है। जो प्रत्येक व्यक्ति जो परमात्मा से मिलना चाहता है, इसमें किसी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी की प्राणी मात्र का कल्याण का साधन है, तप है ये। हाँ, मतलब किसी धर्म का कोई बंधन नहीं है। धर्म का कोई बंधन नहीं है इसके अंदर, केवल प्राणी और प्राणी को परमात्मा से मिलने की प्यास है, वही विपश्यना का कर सकता है। जो ऋषि मुनियों के पास जाएगा और सच्चे गुरु मिलेंगे, उनकी तपस्या से, उनके संस्कारों से ऐसी विपश्यना आदमी में जागेगी। पहले मैं भी इधर उधर भटकता रहता था कई बार, पर यहाँ शंकर लाल जी नागर, इनके पास जब मैं मिला और इनके पास आने जाने लगा, तो इनके तप या इनके बल से या इनके पराक्रम से मेरे अंदर ये ऐसी प्यास जगी। तो मैंने सोचा कि भाई ये कम समय में कैसे मिल सकती है। तो इनका मार्गदर्शन के अनुसार मैं ये कैंप पहले 6 महीने का होता था, 180 दिन में ये तप सिखाया जाता था। फिर इसको छोटा करके 90 दिन का कर दिया, 3 महीने का, फिर उससे भी कम कर दिया, 60 दिन का, 45 दिन का भी अभी भी होता है। पर ये भागम भाग इसकी स्थिति में यह 10 दिन का कैंप होता है, जिसमें विपश्यना सिखाई जाती है। विपश्यना का मतलब है परमात्मा से मिलने की प्यास जिसको लगी होती है, वो इस कैंप में जाते हैं। उस कैंप में कोई बंधन नहीं है, कोई बाड़ाबंदी नहीं है, ना तो कोई सिख, ईसाई, मुसलमान या हिंदू या और भी किसी कोई मान्यता नहीं है। केवल प्राणी को परमात्मा से मिलने की जिज्ञासा होना चाहिए, वो व्यक्ति उसमें जाता है। उसमें पंचशील का पालन करना होता है, जो हर प्राणी को अनिवार्य है। पहला तो चोरी ना करे, सबसे पहला तो जीव हिंसा ना करे, किसी भी प्राणी की मृत्यु नहीं करे। दूसरा, झूठ नहीं बोले, चोरी नहीं करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे और किसी की आत्मा को ऐसा कार्य न करे जो अपने उदर पूर्ति के लिए दूसरे की जीव की हानि हो या उसका नुकसान हो। ये पंचशील की पालना करके और इस तप को करना पड़ता है। और व्यभिचारी
व्यभिचारी नहीं बने, व्यसन त्यागना पड़ता है, आर्य मौन रहना पड़ता है। और जब इसकी तप करता है आदमी, तो इसमें ना तो किसी पूजा पाठ की ज़रूरत है, ना मन की शांति के लिए किया जाता है, जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने की होती है। विपश्यना का मतलब है मन की शांति। शरीर से भी शरीर स्वस्थ हो और मन में शांति न हो तो वो स्वस्थ शरीर भी किसी काम का नहीं है। ये विपश्यना ऐसी साधना है, इससे मन में बहुत शांति होती है और शरीर भी सुदृढ़ होता है, विचारों की गंदगी निकल जाती है। और पुराने संस्कार, जब से ये धरती बनी है, इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जब से हम मृत्यु और जीवन के चक्र में फंसते आ रहे हैं। जीवन मृत्यु, हम कई बार, हजारों बार हमने जन्म ले लिया और मृत्यु ले लिया। आदमी सबसे ज़्यादा मृत्यु से डरता है और विपश्यना करने वाला मृत्यु का स्वागत करता है। मृत्यु के टाइम जो अपना मनुष्य का अंतिम क्षण होता है, जैसी उसकी धारणा होती है वैसा उसका अगला जन्म होता है। अगर मनुष्य सब सुख, मन में शांति और खुशी के साथ अगर वो मरता है तो फिर वो परमात्मा में जाता है, उसको यहाँ आने की इच्छा नहीं रहती है। विपश्यना एक ऐसा साधन है जिससे आदमी मृत्यु का स्वागत करता है। हर आदमी मृत्यु से डरता है, विपश्यना करने वाला मृत्यु का स्वागत करता है और मृत्यु का इंतजार करता है। वो मृत्यु के टाइम जैसा क्षण, अंतिम क्षण मृत्यु का होता है, वो अगले जन्म का प्रथम क्षण होता है। जैसी आपकी इच्छा रहेगी, दुखों में जाओगे तो दुख भोगोगे। अगर आपकी आत्मा में दुख है, मरते टाइम पीड़ा है, तो आदमी नरक भोगेगा। अगर उसके कुछ भी नहीं है तो वो समान रहेगा, और अगर वो खुशी से जाएगा हंसता हुआ तो परमात्मा के चरणों में उसे स्थान मिलेगा। यही तप है विपश्यना का। और विपश्यना हर प्राणी को, मतलब हर मनुष्य को करना चाहिए। पर जब विपश्यना की प्यास जब जगती है, जब अच्छा गुरु मिले, अच्छी सत्संग हो और इसके बारे में जाने, इस वजह से मैं तो ये कहता हूँ कि हर व्यक्ति को विपश्यना करना चाहिए, अच्छे विचार रखना चाहिए। विचारों की शुद्धता विपश्यना से ही होती है। इसलिए और आप अच्छे गुरु के शरण में रहोगे तो आपकी विपश्यना ऐसी प्यास जागेगी कि मैं परमात्मा से मिलूं, अच्छे काम करूं। इसी वजह से विपश्यना करना पड़ता है। तो ये थे विपश्यना ज्ञान केंद्र पर जो साधना सीख कर आए सतीश जी शर्मा। आप ये भी बताएं कि आपने ये जो साधना है कौन से केंद्र से की? यहाँ पे भारत में बहुत केंद्र हैं, जगह जगह केंद्र खुले हुए हैं। यहाँ सत्यनारायण जी गोयनका ने इस विद्या को 2500 साल पहले यहाँ लाए भारत के अंदर। ये भारत से लुप्त हो गई थी, तो उन्होंने धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते पूरे विश्व में इसकी स्थापना हो चुकी है हर जगह। और भारत में भी कई कैंप हैं। यहाँ एक गुना के पास पगारा में भी है, भोपाल में, इंदौर में, जयपुर में 200 सीटों का विपश्यना केंद्र है, मुंबई में है, महाराष्ट्र में कई जगह हैं, सब जगह हैं। इसमें 10 दिन की विपश्यना सिखाई जाती है और निःशुल्क है सब काम। तो वहाँ 10 दिन का आर्य मौन रखना पड़ता है और निःशुल्क है। आदमी 10 दिन का समय निकाल कर ऐसे कैंपों में साधना होती रहती है। इसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है, उससे आपका नंबर आ जाता है, जहाँ भी भरो आ जाए तो उस दिन 10 दिन के लिए जाना पड़ता है। तो आप सबने अभी सतीश जी शर्मा से विपश्यना के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। आप भी अपने मन में उत्कंठा जगाइए और मनुष्य जन्म लेने का जो हमारा मकसद है वो मात्र भौतिकता नहीं है, हमें आध्यात्मिकता की ओर भी देखना चाहिए। क्योंकि आध्यात्मिकता के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे तो हम वास्तव में स्वयं के बारे में जानेंगे। और विपश्यना एक स्वयं से स्वयं की साधना है। तो आप भी कभी किसी भी भारत के विपश्यना केंद्र पर जाइए
और वहाँ इस साधना का रसास्वादन कीजिए ताकि मनुष्य जन्म धन्य हो। हम आपका केंद्र पर पधारने पर पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री